पुलिस की वर्दी पहने हुए 2-3 लोग टहल रहे थे और उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था और पत्नी इंतजार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी वो उसके पास आता है और आकर के पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो। ये देख करके वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे बातें कर रहा है ये। अपना तुम काम करो, यहाँ से तुम जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा था उसने उस वर्दी वाले से बात कही तो वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर कर दिया और वो अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुमेन त्रिवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहना था कि उधर से तड़ातड़ गोलियां चलने लगती हैं और जैसे ही गोली चलती है अब शुमेन त्रिवेदी जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया, अब तुम मुझे भी मार दो, मैं जी करके क्या करूँगी। जैसे ही ये बात कही जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज़रा सी दया नहीं आती है और ना ही घबराता है वो कहता है कि जाकर के अपने मूर्ति से कह देना कि हमने इसको मार दिया है। जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों के टर्राहट की आवाज़ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, जैसे ये सुन रहे थे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोलियों के जख्म जो आ रहा था वो वहीं मर रहा था, लेकिन नाम पूछ रहे थे तब गोलियां चला रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगांव। दरअसल ये पहलगांव की सच्ची घटना है। ये उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभेन त्रिवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपने पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरीके से घर के परिवार के सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अब ये परिवार के लोग जब 9 संख्या हो जाती है तो 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहाँ से अलग अलग इलाकों की तरफ वो रुख करते हैं। परिवार के 9 के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनभद्र, उसके बाद जाते हैं गुलमर्ग और इधर उधर फिर घूमते थे और फिर आकर के अपने कमरे में आराम करते थे। अभी 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगांव की तरफ ये लोग रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहाँ पर जा रहे थे तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद अब ये शुभम अपने पत्नी के साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहलगांव के लिए जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक वेस्टर्न घाटी है। वेस्टर्न घाटी पर लगभग 8 से 10 किलोमीटर लगभग घोड़े करने पड़ते हैं। घोड़े वाले जैसे जैसे वो दाम मांगते हैं उसी हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे ही बात सेटलमेंट होती है उसके बाद उस पर लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये लोग पहुंचते रहते हैं। उसी तरीके से सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़ों का मोल भाव करते हैं और बहुत कम संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई ही इसकी कुछ ऐसी थी। घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वो जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको जाना है तो आप जाओ। शुभेन त्रिवेदी अपनी पत्नी के साथ ही अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी ये चारों चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब ये जब ऊपर पहुँचते हैं तो इनके जो घोड़े वाला है वो कहता है कि साहब मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ,
आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटे में जितना मन करे उतना आप घूम के आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ये बात शुभेंद्र त्रिवेदी सुनता है तो हंसता है और कहता है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, अब सिर्फ ये बचा है, यहाँ के वेस्टिंग घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद क्योंकि आदमी जब चढ़ता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का इसको समय लग जाता है। ऐसे में प्यास लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभेंद्र त्रिवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पर या तो मक्का की रोटी या फिर साग मिलता है, या पर मोस्टली वहाँ पर लोगों के लिए मैगी मिलती है। 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे ही शुभेंद्र त्रिवेदी के हाथ में ये मैगी आती है, वो मैगी खाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर 3 वर्दी वाले आते हैं और आते ही इनकी बातें सुनते हैं और फिर इनसे पूछते हैं पास आकर के खड़े होकर के कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुसलमान हो। ये बात सुनने के बाद शुभेंद्र त्रिवेदी को बड़ा ही अजीब लगता है। वो हैरान हो जाता है, सोच करके परेशान हो जाता है कि कैसे बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, बात आगे ही जैसे बढ़ती है उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि नाम क्या है। वो एकदम तहज में आकर के नाम बताता है कि मेरा नाम शुभेंद्र त्रिवेदी है, क्या बात है। बस तड़तड़ाहट करके गोलियाँ चलने लगती हैं। शुभेंद्र त्रिवेदी यहाँ पर मारा जाता है और उनकी पत्नी चीखते चिल्लाते रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है और वो संदेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस तरीके की घटना जैसे कि महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं, जो 5 लोगों का ग्रुप होता है, पति पत्नी उनके बेटे और चाचा और एक और सदस्य होते हैं। 5 के 5 वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियाँ चल रही थी, इन्होंने भाग करके एक पास में टेंट होता है वहाँ पर जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर अपना आराम से हम सुरक्षित रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए वो आतंकवादी वहाँ पर जाते हैं और जाकर के आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जो होता है, जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। ये बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है आशावरी जगदाले, उसी ने मीडिया को बताया। तभी ये बात लोगों में पहुंची है। दरअसल संतोष जगदाले जो होता है उसे कहा जाता है कि चौधरी तुम इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चौधरी करके उसे बाहर बुलाया जाता है और वो बुजुर्ग आदमी 54 साल का आदमी जिसे बाहर आता है तो उसे कहा जाता है कि कुछ याद है। तो वो कहता है कि क्या याद है साहब, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात है। जैसे ही वो समझ नहीं पाता तो फिर दोबारा उसे कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो इस बारे में तो सुना दो। तो वो सुना नहीं पाता। वो तो फिर इसके बाद फिर गोली चलती है। पहली गोली सर में मारी जाती है और दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है, क्योंकि जैसे ही गोली लगने के बाद वो घूमते हैं तो तीसरी गोली उनके कान के पास मारी जाती है। ये शोर, ये चीखें सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं अंदर, जिनका नाम कोइस्तूर होता है, कोइस्तूर गनबोटे, वो ये बात सुनने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं आवाज़ लगाते हैं भैया। तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि इसी का तो भाई है, इसे क्या नाम क्या पता पूछें, इसके बारे में क्या पूछें। उनको भी 4-5 गोलियां ताबड़तोड़ मारी जाती हैं। गोली लगते ही वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 है वहाँ का एक गांव लगता है घोसले। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उन्होंने 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है और हिमांशी से शादी होने के बाद ये मसूरी में इनकी रात का प्रोग्राम था बारात का। और दरअसल इनके जो नेवी की लेफ्टिनेंट जो होते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है। शादी के लिए आए थे और अच्छी खासी लंबी छुट्टी ले रखी थी इन्होंने। और 16 अप्रैल को जैसे ही बारात वारात के प्रोग्राम होते हैं उसके बाद ये प्लान करते हैं कि क्यों ना विदेश घूम करके आते हैं, स्विट्जरलैंड घूम करके आते हैं। इसके लिए इन्होंने यूरोप का एक वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर चलते हैं। इन्होंने टिकट बुक कराया और सीधा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुँच जाते हैं। और जब ये श्रीनगर पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख होता है वो मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ का इनका रुख था।
इन्होंने 21 अप्रैल को ये स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे। 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी। पहला इनका ट्रिप था पहलगांव का। पहलगांव यानी कि पत्नी को ये दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर का पहलगांव की वेस्टर्न घाटी जो दिखाई देती है। वहाँ जाती है, जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे, गोलियाँ चलने लगती हैं। इनसे भी नाम पूछा जाता है, इनसे भी कुछ पूछा जाता है, कौन हो क्या हो, इनकी पहचान, इनकी तस्दीक की जाती है। और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं ये वही हैं, तो उनको भी लगातार तड़ाताड़ गोलियाँ मारी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया इनके पत्नी ने, और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं जी करके क्या करूँगी। तभी उन्होंने यही संदेश दिया था कि जाकर के मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कि हमने इनको मार दिया है। ये आई ऑफिसर जो होता है, नेवी का ऑफिसर, ये असल में ये कुछ कर पाता क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस के वर्दी में थे, इसलिए ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रही है। बस उनको अपना काम था, वो अपना काम कर रहे थे। यदि उनको ये पता होता कि उस ऑफिसर को कि हो सकता है वो इनका मुकाबला कर दे, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। जैसे ही घर पर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि इस लेफ्टिनेंट का जन्मदिन भी होता है, लेकिन जन्मदिन के लिए तैयारी चल रही थी, खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के पहलगांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन। दरअसल ये रोज़ अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहाँ पर जहाँ पर ये सैलानी आकर के रुकते हैं, उनके वाहन आकर के रुकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की ज़रूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन खान जो होता है वो ऐसे ही नौकरी करता है किसी के लिए कि जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं, उन्हीं के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। उसका काम है कि सैलानी के पास जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि साहब आपको मैं ऊपर घाटी दिखा करके लेके आऊँगा, बहुत ही खूबसूरत है, नीचे स्विट्जरलैंड है। इस तरीके की बहुत सारी लुभावनी बातें करता है। वो मजदूर आदमी रोज़ घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में जाता है, क्योंकि पूरे दिन में एक ही पर्यटक को घुमा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर 2-3 घंटे का उनको समय लग जाता है, 2-3 घंटे जाने में और 2-3 घंटे आने में। इसी तरीके से सैयद आदिल हुसैन भी जो था वो भी निकला था 20 अप्रैल 2025 की दोपहर के समय। उसने अपना एक सैलानी को पकड़ा और उनके पास जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग उस मेन गेट जो होता है उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास के पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वो अपने उस टूरिस्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे पैसे मिलते हैं, उनसे इनकम होती है। लेकिन बातचीत जब होती है 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है। वो टूरिस्ट हैं और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपकी कुछ फ़ोटो खींच लूँगा। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर के उसे इनाम दे सके। जैसे कि ईमान के एवज में ये आदिल जो होता है, ये आदिल हुसैन शाह जिसका नाम होता है, ये भी पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद जब गोलियां चल रही थी तो उस गोली की चपेट में ये भी आ जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। जैसे ही इसकी मौत की, इसकी हत्या की खबर इसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये 2 मजदूर हैं। ये अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, एक लौता कमाने वाला थे। अब ये परिवार के लोग रो रो करके कह रहे हैं कि हमारा अब कौन देखेगा, कौन हमारा भरण पोषण करेगा। ऐसे ही एक कहानी है बिहार प्रदेश की, जिला रोहतास की, अभूरी के रहने वाले एक व्यक्ति की, जो कि मनोज, जिनका नाम है मनीष रंजन, उम्र उनकी 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईबी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, जिसका नाम जया मिश्रा होता है, वो कहती हैं कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। एक बेटी होती है 8 साल की और एक बेटा होता है 12 साल का। इसी तरीके से पत्नी के साथ ये आईपी ऑफिसर जो होते हैं, जिनका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं।
वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। रोज़ मैं सर्च करता हूँ, लोगों के स्टेटस फ़ोटो वगैरह जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वही का बनाते हैं। इनके परिवार के सदस्य कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल में रह कर के पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो हैं वो बिहार के जिला रोहतास के होते हैं। और ये भी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बेटे के साथ। और वहां जाकर के उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब गोलियां चल रही थी तो गोली चलने के दौरान कई गोली इनको भी पूछ करके, इनका नाम पता वगैरह पूछ करके कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या ये सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो। जानकारी दे नहीं पाई तो जो जानकारी पूछ रहे थे तो इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। बेटी भी देखती रह जाती है, पत्नी भी देखती रह जाती है और बेटा भी ये सब अपने ही आंखों से देखते रह जाता है। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस पूरे कांड से बिल्कुल दूर रखा था। और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 20 से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अभी ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहाँ से है। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ के पर्यटक बताए जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्यटकों को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम पता पूछते थे, उनकी पहचान जानने की कोशिश करते थे और वो स्पेशली कुछ खास को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरीके से जब निशाना बना रहे थे तो सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज़ जगह पर हर जगह एक खबर चल रही थी। हर जगह लोग देख रहे थे। ये पूरे देश के अलग अलग हिस्से में जब न्यूज़ फैलती है तब लोगों को ये याद आ रहा था कि जो पूरे इंडिया के बाहर के लोग जब कश्मीर जाते हैं तो वहाँ का पर्यटन ठीक होता है, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनका घर चलता है। अगर इसी तरीके से गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटकों को निशाना बनाया गया हो, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछली बार भी मारे गए थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में लगभग 27 या 28 संख्या में लोग मार दिए गए हैं। इसलिए पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिला है कि जो भी है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कुछ विदेशी बताए जा रहे हैं कि जो नेपाल के हैं और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक हैं। कुल मिलाकर के 28 संख्या बताई जा रही है, वो बढ़ भी सकती है आगे। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में एक हमला हुआ था और उस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद ये बड़ा हमला है और जिस हमले की जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने, और ये जो हमला हुआ है इस अब की 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्करी तैयबा की TRF ने एक जिम्मेदारी ली है। अब इनके स्केच भी जारी किए गए हैं। जो 3 आतंकवादी थे, इसका नाम आकिश फौदी है, एक का नाम सुलेमान शाह और एक का नाम अबू तलहा। और हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जिसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत की सरकार ने ये वादा किया है, ये भरोसा दिलाया है कि जितने जल्दी हो सके उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा। और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और कश्मीर में वाकई में शांति माहौल होगी। जिससे पहले जाते थे लोग वैसे ही फिर से जाएंगे। किसी को डरने की, किसी से घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है, खासकर कश्मीर के बासिंदों को ये बताना है कि जिस तरीके से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के ऐसे काम चलते हैं। अगर टूरिस्ट के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए, और कौन आपके यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर हो सकता है कुछ दिन के बाद वहाँ पर दिक्कतें आ सके, खाने पीने के, रहने की दिक्कतें शुरू हो जाएगी। इसीलिए ऐसे आतंकवादियों का तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए। और किसी ने इनको बारे में देखा है, पहचाना है, तो सरकार के पास जाकर के इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। अगर आप वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, अगर कोई जानता है इन आतंकवादियों को, तो सरकार की इसकी मदद करने से उनको पकड़ा जाएगा और ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी आगे। तो इसीलिए वहाँ के लोगों से ये निवेदन है कि अगर आपने किसी को देखा है या फिर आपकी नज़र में कोई है तो सरकार की मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।